क्लास 10 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सभी सीखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, इनका निरूपण कैसे कर सकते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे हम लिख सकते हैं, उनके लिए क्या क्या बातें हमको पता होनी चाहिए, उन सारी बातों को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण भैया एक गणितीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप रासायनिक अभिक्रिया को जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ डिफिनेशन लिख रखी है। क्या है भैया? रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों और संकेतों द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने तथा बनने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों या संकेतों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है या जो समीकरण प्राप्त होती है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक ना भैया? ये तो डिफिनेशन होगी कि रासायनिक समीकरण क्या है। यानी कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को आप सूत्रों में कन्वर्ट कर दें, निरूपित कर दें, वही आपकी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। इसका निरूपण, जो रासायनिक समीकरण है, इसका निरूपण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। शब्दों के द्वारा निरूपण कर सकते हैं, सूत्रों के द्वारा निरूपण कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्दों के द्वारा निरूपण कैसे कर सकते हैं। तो शब्दों के द्वारा निरूपण क्या है भैया? जब आप रिएक्शन करेंगे, जैसे आपको रिएक्शन कोई दी गई, उस रिएक्शन को आपको करना है और शब्दों के द्वारा निरूपण करके करना है, तो क्या है, जो भी तत्व या यौगिक रिएक्ट करने के लिए दिए गए हैं उनको सीधे उनके नाम से जो है प्रेजेंट करना होता है, वही शब्दों के द्वारा निरूपण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है और हमको जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये पूरी एक सेंटेंस लिख के आएगी, आपको एक रिएक्शन लिख के आएगी। अब इसको शब्दों के द्वारा निरूपित करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे, जो जो उसमें रिएक्ट कर रहा है, जो आपको जो है प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सारी चीजें लिखेंगे। क्या है? जिंक क्रिया कर रहा है तो सीधे सीधे आप जिंक लिख देंगे, और प्लस किसके साथ कर रहा है भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कर रहा है। और क्या मिल रहा है भैया? वो लिख दीजिए। देखिए जिंक क्रिया कर रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और क्या मिल रहा है हमको? जिंक क्लोराइड मिल रहा है। उत्पाद में यही मिल रहा है ना, जिंक क्लोराइड। और क्या मिल रहा है भैया? प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिल रहा है भैया? हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक, ये हो गया हमारा शब्दों के द्वारा निरूपण। ठीक, हमने यही कहा था कि जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करने पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हमने लिख दिया जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीर का निशान लगाया, फिर जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये हो गया हमारा शब्दों के द्वारा निरूपण। अगर इसी रिएक्शन को हम सूत्रों के द्वारा निरूपण करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जब आपको सूत्रों के द्वारा निरूपण करना हो, और सबसे ज्यादा यही प्रयोग होता है, ये तो आपको जान लेना है कि कैसे चीजें होती हैं, सब आपको हर जगह यही मिलेगी। तो कैसे करना है? जो भी आपको रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन मिली है तो उसमें जो तत्व और जो भी यौगिक हैं उनको उनके नाम के स्थान पे, जो आपने यहाँ नाम लिखे हैं उनके स्थान पे उनका फॉर्मूला या उनका सूत्र लिख देते हैं, बस वो सूत्रों के द्वारा निरूपण हो जाता है। कैसे? जैसे जिंक का फॉर्मूला क्या होगा भैया? जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। क्या होता है? Zn प्लस लगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। क्या होता है भैया? HCl, गिब्स। इधर देखें प्रोडक्ट साइड में जिंक क्लोराइड, क्या मिला भैया? जिंक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है ZnCl2। क्या होता है? ZnCl2। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है H2GN3। ठीक, तो आप इस प्रकार शब्दों के द्वारा कर सकते हैं और सूत्रों के द्वारा आप कर सकते हैं। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि शब्दों के द्वारा निरूपण कहें तो कैसे लिखना है और सूत्रों के द्वारा कहें तो कैसे लिखना है। जब शब्दों के द्वारा कहें तो उनके सीधे सीधे नाम लिख देने हैं, जो सूत्रों के द्वारा कहें तो उनके फॉर्मूले लिख के प्रेजेंट कर देना है। बस यही होता है रासायनिक समीकरण। अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण की लिखने की विधि क्या है, क्या बातें हमें पता होनी चाहिए जब हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हों। अगला टॉपिक है हमारा भैया रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब हमको रासायनिक समीकरण को प्रेजेंट करना होगा
तो वो बातें हमको पता होनी चाहिए, जिससे हमको बहुत ही आसानी होगी रासायनिक समीकरण को लिखने में। वो बातें क्या है भैया, जब भी रिएक्शन होगी तो उसमें जो अभिकारक जो भाग ले रहा है और जो उत्पाद हमको मिल रहा है, उन दोनों के ही नाम एवं सूत्र आपको पता होने चाहिए। जब भी आप समीकरण लिखने जा रहे हैं तो ये दोनों चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। तो आपको ये जरूर पता कर लेना है। दूसरा क्या है, समीकरण में पदार्थों को सदैव अणु के रूप में लिखते हैं। जो भी पदार्थ है हमारे, उनको किस में लिखते हैं भैया, अणु के रूप में लिखते हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए क्या है, कौन कौन से अणु, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन होगा तो इसको H2 के रूप में, क्लोरीन हो गया H2 के रूप में, ऑक्सीजन हो गया H2 आदि। ये सभी क्या है, गैसेस हैं और द्विपरमाणुक हैं, डाई एटॉमिक हैं, डाई एटॉमिक हैं। ये क्या है, द्विपरमाणुक डाई एटॉमिक हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, अणु के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक ना भैया। और तथा तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं। जो भी तत्व हैं, तत्व मतलब जैसे कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सभी क्या है, हमारे तत्व हैं। तो उनको सिंपल उनके सूत्रों के रूप में, जैसे कैल्शियम का Ca, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn, तो उनको सीधे क्या करते हैं, उनके सूत्र, उनके प्रतीकों के रूप में, जो भी तत्व हमारे होंगे उनको प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं। तीसरी बात क्या है भैया, तीसरी बात है हमारा भैया, अभिकारकों को सूत्रों द्वारा बाईं ओर, जो भी हमारे रिएक्शन में जो भी अभिकारक हैं जो भाग ले रहे हैं, उनको सूत्रों द्वारा हम किधर लिखते हैं भैया, बाईं ओर लिखते हैं। पहले देखिए, जैसे मान लीजिए जो रिएक्शन होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं क्या होती है भैया, जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है, उत्पाद साइड होता है, ठीक। तो जब समीकरण हम लिखेंगे तो जो भी अभिकारक हैं उनको किधर लिखेंगे भैया, हम बाईं ओर, किधर लिखेंगे, बाईं ओर। देखिए ये हमारा दाहिना हाथ हुआ और ये बायां हाथ हुआ, तो किधर लिखेंगे, बाईं ओर, किसको, अभिकारक को। और उत्पाद को किधर लिखेंगे भैया, दाईं ओर, दाहिने हाथ तरफ, किधर लिखेंगे, दाईं ओर, ठीक। तो वही लिखा है, तीसरे पॉइंट में यही लिखा है, क्या है, अभिकारकों को उनके सूत्रों द्वारा, सूत्र में लिखेंगे, किधर लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे, ठीक। तथा अगर अभिकारक क्या हैं, एक या एक से अधिक हैं, अभिकारक क्या हैं, एक या एक से अधिक हैं, तो उनमें क्या करेंगे हम, तो पर होने पर, जब दो या दो से अधिक हैं अभिकारक, तो उनके बीच में हम क्या करेंगे भैया, धन का निशान, धन का चिन्ह लगाएंगे। कब, जब अभिकारक एक या एक से अधिक हो, ठीक। जैसे मान लीजिए कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्रिया करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए अभिकारक क्या है, एक से अधिक है ना, तो क्या किया हमने, बीच में धन का चिन्ह लगा दिया। तो वही बात कहा गया है कि अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच में धन का निशान लगा देते हैं और अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं, ठीक। अगला क्या है, चौथा नंबर है, उत्पादों को क्या करते हैं, उत्पादों को सूत्रों द्वारा दाईं ओर प्रेजेंट करते हैं। पहले ही बता दिया हमने, दाईं ओर प्रेजेंट करते हैं। और वही जो अगर उत्पाद एक से अधिक है तो क्या करेंगे, उनके बीच में क्या करेंगे, हम उनके बीच में भी धन का निशान लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया तो क्या मिलता है हमको, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं ये, जब उत्पाद एक से अधिक हो तो उनके बीच में धन का निशान क्या करते हैं, हम लगा देते हैं, ठीक ना, धन का निशान लगा देते हैं। पांचवा और सबसे लास्ट क्या है, अभिकारकों और उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगा देते हैं। किसका, तीर का चिन्ह लगा देते हैं जब हमारी रिएक्शन हो जाती है। जैसे ये देखिए हमने अभिकारकों और उत्पादों के मध्य क्या लगाया, तीर का चिन्ह लगाया, ठीक। इस प्रकार ये बातें आपको अगर पता होंगी तो आप बहुत ही आसानी से रासायनिक समीकरण को निरूपित कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। रही नोट्स की बात, तो मैं जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से भी आप बहुत ही आसानी से जो है हैंड रिटन नोट जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हो सके तो हमारे साथ ही नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपके साथ हमारा एक अटैचमेंट होगा, जिससे आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।